चलिए स्टार्ट करते हैं 16th क्विज 19th मई को हो रही है। विच ओशियन इज इन द शेप ऑफ एस? कौन सा एस की शेप में ओशियन है? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। आंसर कल की क्लास में भी बताया था मैंने, परसों की क्लास में। आंसर इसका सिंपल है, अटलांटिक ओशियन। सेकंड क्वेश्चन, नॉर्थ पोल सिचुएटेड इन विच ओशियन? कौन से ओशियन में नॉर्थ पोल सिचुएटेड है? इंडियन ओशियन, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक। ओके, आंसर सिंपल है इसका भी, आर्कटिक ओशियन ऊपर की तरफ। और साउथ पोल किस में सिचुएटेड है? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका ओशियन में, वो कंटिनेंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन? कौन सा डीपेस्ट है? इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक या आर्कटिक? ओके, जीत, इंद्रपाल, वैशाली, नीतू, सबका आंसर बी है, पैसिफिक। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओशियंस नेम इज आफ्टर ए कंट्री? इंडियन ओशियन, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक। किसी देश के नाम से हो। नाम सिंपल है, ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हो सकता है, इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओशियन हैज द लोएस्ट सैलिनिटी? सबसे कम खारा? इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक या आर्कटिक? दीक्षा ने डी दिया, जीत ने सी दिया, अटलांटिक। ओके, पूजा ने सी दिया, इंद्रपाल डी दिया, अमरदीप डी दिया, एंड आंसर इज आर्कटिक। पिछली क्लास में मैंने बताया था, पिछली से पिछली क्लास में, वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है, बर्फ़ में क्या होता है, सलाइन वाटर कम होता है ना, उसकी सैलिनिटी कम होती है, कम खारा होता है। तो इसलिए वहाँ पे क्या, जब वो बर्फ़ पिघलती है तो कम सैलिनिटी वाला वाटर वहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है। हॉर्मुज स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करती है? हॉर्मुज, गल्फ ऑफ पर्सिया को गल्फ ऑफ ओमान से, ब्लैक सी को मरमरा सी से, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से, पाक बे और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है। गल्फ ऑफ पर्सिया को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। ठीक है, चलिए। स्वेज कैनाल किस किस को कनेक्ट करती है भाई? मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी से, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, अटलांटिक को पैसिफिक से, ब्लैक सी को मरमरा सी से। आंसर सिंपल है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। ठीक है, अब अगर आपको मैप क्लियर है थोड़ा वर्ल्ड का, तो आपके लिए इजी है क्वेश्चन। पनामा किसको कनेक्ट करती है? क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में एक बार, शायद 2010 में या कुछ 9 में। मेडिटेरियन, अटलांटिक, मेडिटेरियन रेड, अटलांटिक पैसिफिक, ब्लैक सी, मरमरा। आंसर अटलांटिक सी को, अटलांटिक ओशियन को, पैसिफिक ओशियन। पहले बता दिया, ओशियन मतलब बड़ा वाटर का एक समूह, और सी मतलब छोटे। ठीक है। एंडीज माउंटेन कहाँ पर है? यूरोप में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में? ओके, सुभारती, इंद्रपाल, सुरुचि, करिश्मा, माधुरी, अमोल, जीत, पूजा, विक्की, सुरेंद्र, गुड। साउथ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में क्या है? रॉकी। ठीक है, रॉकी माउंटेन। एल्प्स कहाँ पे है भाई, बताओ? रिक्की नहीं, रॉकी। ओके, एल्प्स माउंटेन कहाँ पर है? 10वां क्वेश्चन। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका? अफ्रीका नहीं है, करिश्मा। यूरोप में एल्प्स माउंटेन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन करो, एटलस कहाँ पर है? यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका? चलो गुड, देखो आप लोग कर पा रहे हो। अफ्रीका। रिवर डेन्यूबे इज इन विच कंटिनेंट? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका? 12वां क्वेश्चन, कहाँ पे डेन्यूबे रिवर? ए आंसर भी आ रहा है, एशिया में तो डेन्यूबे नाम की नहीं है रिवर, यूरोप के अंदर ही है।
वोल्गा और डेनुबे, दो बताए थे मैंने बड़ी रिवर्स। अमेजन फ्लोज फ्रॉम विच कंट्री, कौन सी कंट्री से अमेजन फ्लो करती है? ऑस्ट्रेलिया, सूडान, अर्जेंटीना या ब्राज़ील? अमेजन सेकंड लार्जेस्ट रिवर बाय लेंथ एंड लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम। तो एक ही कंट्री, ब्राज़ील, ब्राज़ील है साउथ अमेरिका में, उसी से बहती है। अर्जेंटीना भी वैसे साउथ अमेरिका में। बिट, बीटी, सीड इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ में जुड़ा हुआ है बीटी? राइस, व्हीट, कॉटन या ऑल सीड? एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है 4-5 साल पहले कुछ शायद। कॉटन, बिट कॉटन आया था, जो आर्टिफिशियल एक तरह से जीएमओ था, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उससे क्या होता है कि भाई ऐसे जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई किया जाता है सीड्स को, बीजों को, कि उसमें मतलब उसको ठंड ना लगे बीज को, उसको पेस्ट जो आ जाते हैं ना आपके ये खरपतवार वगैरह, इन सब से बचाने के लिए लेबोरेटरी में इसको बनाया गया था। तो बिट कॉटन के नाम से ये आया था, और काफ़ी महाराष्ट्र में यही लगता है, आपके आसपास भी लगता है तो यही लगता होगा। द पर्सन हु हैज़ क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट द मोस्ट 21 टाइम्स इज, 21 बार कौन माउंट एवरेस्ट चढ़ा इनमें से? बछेंद्री पाल, अप्पा शेरपा, अवतार सिंह चीमा या मलवथ पूर्णा? आंसर ए आ रहा है, एक ने अप्पा शेरपा भी आंसर दे दिया। बछेंद्री पाल का नाम सुने हो आप लोग, इंडियन है भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 15 क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनना। इसका सॉल्यूशन आंसर है अप्पा शेरपा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मत करने लग जाना, पहले इसको ध्यान से सुन लो। अप्पा शेरपा नेपाल के हैं, उन्होंने 21 बार अभी तक माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करके आ चुके हैं, उसके ऊपर चोटी तक चढ़ के आ गए। बछेंद्री पाल, जो बछेंद्री पाल है ना, वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है भारत की तरफ से, ठीक है। अवतार सिंह चीमा पहले पुरुष हैं भारत के जो वहां पे चढ़े हैं, ठीक है। महिला कौन है? बछेंद्री पाल। पुरुष कौन है? अवतार सिंह चीमा, जो भारत के हैं, जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। और मालवथ पूर्णा कौन है? सबसे यंगेस्ट, सबसे यंग है ना, वो जो भारत की तरफ से लड़की है, जो भारत की तरफ से वहाँ पे चढ़ी है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे। अभी नरेंद्र मोदी ने इनसे बुलाया भी था अपने पास में, बात भी की थी, फोटो वगैरह भी आई थी सोशल मीडिया पे इसके। तो ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट हार्मफुल, जिससे खतरा नहीं है, कौन सी रेज है? अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इंफ्रारेड या शॉर्ट रेडियो वेव्स? आंसर सी भी आ रहा है, आंसर डी भी आ रहा है, आंसर बी भी आ रहा है। इंफ्रारेड तो बहुत खतरनाक है भाई, कहाँ से इंफ्रारेड क्यों खतरनाक नहीं है? अल्ट्रावायलेट भी खतरनाक है, मैंने बताया था कैंसर तक हो जाता है। एक्सरे जो आप कराते हो, एक्सरे, ये भी ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, ये भी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो कौन सी बची? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कौन सी होती है? जो जिससे आपका ये सब चलता है ना, सिग्नल वगैरह जो चलते हैं, ये थोड़ा ना खतरनाक, मतलब इन सब में तो सबसे कम लीस्ट हार्मफुल ही है। अभी रिसर्चर्स ने पाया है, 17वां क्वेश्चन, have found that men seems to be more vulnerable to COVID-19 than women due to the concentration of which enzyme in the blood? ए मैन कोविड-19 आया तो आप देखेंगे कि इसमें वुमेन से ज़्यादा, महिलाओं से ज़्यादा मैन इससे प्रभावित हुए, और जो डेथ भी हुई है वो ज़्यादा मैन की हुई है, वुमेन की कम हुई है। इसके पीछे एक एंजाइम है जो ब्लड के अंदर मिलता है, आदमी के अंदर मिलता है, औरत के अंदर कम मात्रा में मिलता है। तो ये ऐसा रिसर्च पाया गया कि इस वजह से कम प्रभावित हुई। तो ये ए बी सी डी ऑप्शन है, एसेटिल कोलिनिस्टेरस, स्ट्रिप्सिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज। आपको क्या लगता है? एक एंजाइम ब्लड के अंदर होता है, वो क्या करता है, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर का काम करता है, सेल्स के ऊपर बैठ जाता है, और वो क्या करता है कि आजा भाई, कोरोना का जैसे वायरस आया
तो उसको उसके साथ में सेल के साथ जोड़ देता है। और कोई भी वायरस की खुद की सेल तो होती नहीं है, पहली पहली क्लास आप याद कीजिएगा। तो क्या है, उसको तो सेल चाहिए, और ये क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, हमारी बॉडी के अंदर रहता है, हेल्प करता है कि आ जा भाई, मैं तेरे को बैठाता हूँ आराम से सेल के ऊपर। तो ये आदमियों में ज़्यादा होता है, वुमेन में कम होता है, इसलिए आदमी ज़्यादा संक्रमित होने के चांसेस ज़्यादा है। रिसर्च है, कोई बिल्कुल कंफर्म नहीं बोल सकते, बट अभी रिसर्च ये हुई है। आंसर इज सी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, ACE एंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सनैलिटी दिस पर्सनैलिटी इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, आइडेंटिफाई हिम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कौन है फादर ऑफ ज्योमेट्री? इतना पता है आप लोगों को? सर्च वर्च तो नहीं कि कोई गूगल का यूज़ नहीं करेगा भाई मेरे सामने, है ना? घर पे जो करना है वो किया करो, और दूसरे का आंसर देख के मत ट्राई किया करो, नहीं आता तो चुपचाप रहो। आंसर इज यूक्लिड। ज्योमेट्री, ज्यामिति जो आपने पढ़ी है हमेशा, जैसे सर्कल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, इसके फादर किसको बोला जाता है? इसके पापा जी, यूक्लिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, या कोई गेम ही नहीं है? ऐसा तो नहीं कहीं नेशनल गेम ऑफ इंडिया। चलो सब लोग हॉकी बता रहे हो, चलो मैं बोल देता हूँ हॉकी इज रॉन्ग आंसर। आगे बोलो। हॉकी रॉन्ग आंसर बोल दिया भाई। अरे बोल दिया ना रॉन्ग आंसर, फिर कैसे आप वही बोलने जा रहे हो? नोट कबड्डी, नोट कुश्ती, नोट हॉकी, इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है। अभी RTI में पता लगाया था, कुछ बुक्स में दे भी रखा है, हमेशा बचपन से हमको पढ़ाया भी गया है ना? पर ये हॉकी कोई भी गेम को आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि कोई नेशनल गेम है, याद रखना। अभी कुछ महीनों पहले एक RTI डाला था, उसमें ये क्लियर किया गवर्नमेंट ने कि हमने कोई अभी तक नेशनल गेम अभी तक कोई डिफाइन नहीं किया। इसी तरह से इंडिया की कोई, अच्छा बताइए, अरे भाई कोई वीडियो देखो, कुछ भी देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, आदि आप सर्च कर लेना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ RTI दिया है, और क्या चाहिए आपको? वीडियो यूट्यूब पे पता नहीं हज़ारों मिलेंगे जिसमें हॉकी भी बता देंगे, कबड्डी भी बता देंगे, इवन बुक्स में भी ये लिखा हुआ था हॉकी। पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है कि कोई ऐसा नेशनल गेम नहीं है। ठीक है। और पहले की गवर्नमेंट की बुक्स में भी इवन हॉकी लिखा रहता है, स्टेट बुक में हम लोग राजस्थान की स्टेट बुक पढ़े, उनमें भी लिखा रहता था। ठीक है। कोई इंडिया की नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है भाई, याद रखना। नेशनल लैंग्वेज पूछो, हिंदी डाल दोगे। कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया में। 24 लैंग्वेजेज है जिनको वो दिया गया है, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। कोई कोई नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है इंडिया की। ठीक है, चलिए ओके आगे। LCD की फुल फॉर्म बताओ भैया, जो टीवी होता है LCD। लीड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट कंडक्टर डिस्प्ले। तो इसका आंसर है बी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसी के साथ में क्विज यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं थोड़ा कंपाइल करके आप लोगों को दे दूंगा।